डोनाल्ड ट्रंप ने तो साफ तौर से कह दिया है कि अगर ईरान समझौते की बात को नहीं मानता तो ईरान के तमाम जो बिजली के संयंत्र हैं उन्हें तमाम बिजली संयंत्रों को तबाह कर दिया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी धमकी दी है कि जितने भी पुल हैं वो भी तबाह कर दिया जाएगा। लेकिन ईरान भी अड़ा हुआ है। ईरान का यह कहना है कि जब तक यह ब्लॉकेड खत्म नहीं करता यूएस ने जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से अलग हटके जो एक ब्लॉकेड बनाया था, ईरान का कहना है कि जब तक ये ब्लॉकेड अमेरिका खत्म नहीं करता तब तक हम बातचीत की टेबल पर आ ही नहीं सकते। अब आप जरा सोचिए, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति, दावा उनका यह है कि अमेरिका का डेलीगेशन जिसकी क़यादत एक बार फिर अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस करेंगे, यानी जो नायब सदर अमेरिका के जेडी वैंस करेंगे, जैसा उन्होंने पिछली बार किया था। आपको याद होगा कि पिछली बार भी जब इस्लामाबाद में बातचीत के लिए अमेरिका का वफ्द पहुंचा था उसमें जेडी वैंस थे, यानी अमेरिका के नायब सदर, और इसके अलावा जो मिडिल ईस्ट के स्पेशल एनवॉय हैं स्टीव विटकॉफ, और इनके अलावा जो डोनाल्ड ट्रंप के मुशीर हैं यानी एडवाइजर है और उनके दामाद हैं जेरेड कुशनर। ये तीन लोग थे जिनकी क़यादत बदाब्ता जेडी वैंस ही कर रहे थे। लेकिन फिर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इस्लामाबाद में बातचीत होगी। एक तरफा मैसेजेस आ रहे हैं, एक तरफा बातचीत हो रही है। हो सकता है कि अंदर ही अंदर पाकिस्तान को के जरिए से अमेरिका जो है वो मैसेजेस ईरान को भिजवा रहा हो, ईरान मैसेजेस अमेरिका को भिजवा रहा हो। लेकिन जो बात सतह पर आ रही है, जो ऐलानिया जो बातें हो रही है वो ये हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि एक बार फिर दूसरे दौर की बातचीत का आगाज होगा और ये बातचीत फिर से एक बार इस्लामाबाद यानी पाकिस्तान में ही होगी, और एक बार फिर जो अमेरिका का डेलीगेशन है उसकी क़यादत उसको लीड कौन करेगा? जेडी वैंस करेंगे। लेकिन क्या ईरान भी इसी तरह से बातें कर रहा है? क्या ईरान भी तैयार है कि वो अपना डेलीगेशन भेजेगा इस्लामाबाद? इसका जवाब अभी कहीं ना कहीं अधर में है, क्योंकि ईरान की तरफ से यह बात साफ तौर से कही जा रही है कि जब तक अमेरिका ब्लॉकेड हटा नहीं देता, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के अलग हटकर जो एक ब्लॉकेड लगाया है अमेरिका ने, जब तक वो ब्लॉकेड हटा नहीं देता तब तक ईरान बातचीत के बारे में सोच भी नहीं सकता। और यह कहा जा रहा है अमेरिका की तरफ से, खासतौर से जो ईरान की तरफ से, माफ कीजिएगा, ईरान के जो सदर हैं मसूद पेजेश्कियान, उनका यह कहना है कि ये लगातार जो ब्लॉकेड है ये दरअसल सीज फायर की ये खिलाफ वर्जी है, वायोलेशन है, और इसलिए ये जब तक हट नहीं जाता तब तक हम बातचीत के टेबल पर आ नहीं सकते। इसके पहले कई तरह की बातें हुई। डोनाल्ड ट्रंप ने कई तरह के दावे कर दिए कि ईरान तैयार है, ईरान जो है वो अफजूदा यूरेनियम वो ईरान से बाहर करने के लिए तैयार है और वो अमेरिका को मुंतकिल कर दिया जाएगा। तमाम तरह की बातें कह दी गई। और जो बैलिस्टिक मिसाइल या जो भी मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो ईरान जो है उसे लिमिटेड कर देगा। लेकिन ईरान ने लगातार इसकी तरदीद की, इसका खंडन किया। यहां तक कि ईरान के जो पार्लियामेंट है वहां के उस पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ, उन्होंने यह कह दिया कि क्या इस तरह की बातें, इतनी संजीदा बातें, वॉर जो इन्फेक्टेड जो दो कंट्रीज हैं, क्या उनके बीच की ये मुआहदे सोशल मीडिया पर तय होंगे? ऐसा नहीं होगा। अब सवाल यह पैदा होता है कि फिर डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे का क्या? इससे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार दावे किए, कई बार वादे किए, कई बार धमकियां दी, लेकिन दुनिया ने देखा कि उनकी धमकियों का क्या हुआ, उनके दावों का क्या हुआ। डोनाल्ड ट्रंप के अगर सोचें या उनके बारे में बात करें तो उन्होंने तो कह दिया है बहुत पहले ही, उन्होंने बहुत पहले क्लियर कर दिया है कि ईरान तबाह हो चुका, उसकी नेवी तबाह हो चुकी, उसकी एयरफोर्स तबाह हो चुके, उसके तमाम मिसाइल का जखीरा को हमने लगभग खत्म कर दिया, उसके सारे तमाम लॉन्चर्स जो है मिसाइल लॉन्चर उसको हमने खत्म कर दिया, और उसके जितने भी न्यूक्लियर पॉइंट्स थे या जो सेंटर थे उस पर हमने तबाह कर दिया। तो भाई सब कुछ कर दिया है तो फिर बातचीत की क्या जरूरत पड़ रही? फिर क्यों आप बातचीत करना चाहते हैं? अब बातचीत करने के लिए रह ही क्या गया? बहरहाल अब देखना यह होगा कि अमेरिका और ईरान के बीच सालिसी का किरदार जो पाकिस्तान अदा कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान ने अपनी तरफ से काफी मेहनत की है। अब ये अमेरिका के कहने पर की है, अमेरिका के दबाव में की है, या किसी और अपने सऊदी अरब जो उसका दिफाई जो हलीफ है उसके कहने पे की है, यह अलग बात है, लेकिन की है। आपको याद होगा कि अभी 3 दिन पहले की बात है जब शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब का दौरा किया था, कतर का दौरा किया था, और उसके अलावा आपने ये भी देखा कि
जो फील्ड मार्शल है या पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर, वो कहां गए थे? वो सीधा ईरान गए थे। और खबर यह है कि ईरान के बाद वो कहां जाएंगे? अमेरिका जाएंगे। यानी कि अंदर ही अंदर ये चीजें चल रही हैं। अमेरिका अपनी बातें पहुंचा रहा है ईरान तक, जरिया कौन है? पाकिस्तान। ईरान उस पर अपना रिस्पांस पहुंचा रहा है अमेरिका तक, जरिया कौन है? पाकिस्तान। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ऊपर ऊपर जो है वो बड़ी बड़ी बातें भी कर रहे हैं। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है, ईरान के विदेश मंत्री कौन है, यानी वजीर खारजा कौन है? अब्बास अरागची। तो ईरान के वजीर खारजा ने कहा है कि अमेरिका गलत इरादे और कूटनीति की गंभीरता की कमी दिखा रहा है। यानी डिप्लोमेसी में जो सीरियसनेस होनी चाहिए वो अमेरिका के बर्ताव में कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। ये अब्बास अरागची कह रहे हैं। ईरान के शीर्ष राजनयिक यानी डिप्लोमैट ने अपने पाकिस्तानी हममनसब से कहा है, काउंटर पार्ट से कहा है कि बातचीत में वॉशिंगटन की मांगें और ईरानी जहाजों व बंदरगाहों को दी जा रही धमकियां अमेरिका की बेईमानी के साफ इशारे हैं, साफ संदेश हैं। इसलिए अब्बास अरागची ने कहा कि ये बातें पाकिस्तान के अब्बास अरागची ने, जो ईरान के वजीर खारजा हैं यानी फॉरेन मिनिस्टर है, उन्होंने पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इशाक डार से कही है, जैसा कि ईरान के सरकारी मीडिया ने बताया है। अब इससे क्या पता चलता है कि एक तरफ अमेरिका चाहता है कि ईरान जो है वो बातचीत के टेबल पर आए, फिर वहीं जो खबरें हैं, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जो यूएस की जो नेवी है जिसने ब्लॉकेट कर रखा है हॉर्मुज से थोड़ा अलग हटकर, उसने ईरान के एक टैंकर को निशाना बनाया है। इसको लेकर के ईरान काफी गुस्से में है और ईरान यह कह रहा है कि यह सरासर सीज फायर का वायोलेशन है। मतलब यहां पर यह है कि जो स्थिति है, जो हालात है, काफी वो धमाका खेज हो चुके हैं, काफी विस्फोटक हो चुके हैं। अगर किसी एक पक्ष ने भी अपना आपा खोया या संजीदगी में थोड़ी भी कमी की तो फिर यह युद्ध जो अभी ठहरा हुआ है यह एक महायुद्ध में तब्दील हो सकता है, एक अजीम जंग में बदल सकता है। तो ये तमाम चीजें दिखाती हैं कि वॉशिंगटन और तेहरान के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि सीज फायर यानी जंगबंदी बुधवार को खत्म होने वाला है। ये जंगबंदी कब खत्म होने वाली है? बुधवार को, वेडनेसडे। और इससे साफ यह भी जाहिर हो रहा है कि अब दोनों मुल्कों पर कहीं ना कहीं दबाव है कि वो इस बारे में बहुत ही संजीदगी के साथ कदम आगे बढ़ाएं। क्योंकि सीज फायर जो 2 हफ्ते का था, वो सीज फायर के लिए बस अब 2-3 दिन रह गए, 2 दिन। इससे इस हफ्ते यानी कि जो इस्लामाबाद में बात होने वाली, हालांकि डोनाल्ड ट्रंप की बातों पर यकीन करें, मैं कह रहा हूं कि अगर आप करना चाहें, जैसा उन्होंने कहा है, जैसा ट्रुथ सोशल मीडिया पर बार बार वो अपना मैसेज डालते रहते हैं, तो उसमें उन्होंने कहा है कि सोमवार के दिन, जैसा उन्होंने कहा था कि सोमवार के दिन अमेरिका का डेलीगेशन इस्लामाबाद पहुंच जाएगा। फिर उनसे 10 बातें सामने आ रही है कि मंगल के दिन बातचीत हो जाएगी। भाई बातचीत कैसे होगी? बातचीत का मतलब है कि अमेरिका का डेलीगेशन हो और उसके सामने ईरान का डेलीगेशन हो। बीच में वहां पर सालसी का किरदार पाकिस्तान अदा कर रहा है, लेकिन ईरान का डेलीगेशन तो अभी पहुंचा ही नहीं और ना अभी पहुंचने की कोई बात सामने है। बल्कि ईरान की जो भी टॉप लीडरशिप है, चाहे ईरान के सदर मसूद पेजेश्कियान हो, चाहे ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची हो, या फिर ईरान के संसद के स्पीकर बाकर कालिबाफ हो, ये सब यही कह रहे हैं कि दरअसल अमेरिका को संजीदगी दिखानी होगी। अमेरिका हैज टू बी सीरियस अबाउट दिस डिप्लोमेसी। तो इसका मतलब है कि अभी इसमें फुकदान है ईरान के नजरिए से। तो जब तक ये चीजें सामने नहीं आ जाती, जब तक दोनों पक्ष कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आ जाते, बातचीत से पहले के एक बेहतर माहौल में नहीं आ जाते, तब बातचीत कैसे हो पाएगी? इससे इस हफ्ते इस्लामाबाद में होने वाली अमेरिका ईरान की नई बातचीत की जो मंसूबा है, उसकी जो एक प्लानिंग है, उस पर असर पड़ सकता है। अब आपको आगे ये भी बता देते हैं कि पाकिस्तान और ईरान ने अभी तक अमेरिका ईरान वार्ता के दूसरे दौर की तस्दीक नहीं की है। जो कुछ खबरें आ रही हैं डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से आ रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप वो कह रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल मीडिया पर ये लिख दिया, डोनाल्ड ट्रंप ने वो लिख दिया। और ईरान का क्या कहना है? ईरान का कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान ने बंद किया था। चूंकि ईरान पर अगर कोई हमला करता है, जैसा कि किया गया 28 फरवरी को अमेरिका और इस्राइल ने एक साथ मिलकर ईरान पर अटैक कर दिया अनप्रोवोक्ड, जैसा ईरान का दावा है कि हमने उसके लिए कोई उकसावे का कदम नहीं उठाया था। अनप्रोवोक्ड ईरान पर हमला कर दिया अमेरिका और इस्राइल ने। तो अब ईरान को जाहिर सी बात है कि अपना दिफा करना है, अपनी सुरक्षा करनी है। तो ईरान जो भी हमले कर रहा है वो अपनी सुरक्षा में कर रहा है, जो भी कदम उठा रहा है अपनी सुरक्षा में उठा रहा है।
और हमले जब 28 फरवरी को हुए, अमेरिका और इसराइल ने एक साथ हमला किया ईरान पर, तब डोनाल्ड ट्रंप ने क्या दावा किया? दूसरे, तीसरे, चौथे दिन दावा कर दिया कि वी हैव फिनिश्ड ईरान, वी हैव फिनिश्ड ईरानियन नेवी, वी हैव फिनिश्ड ईरानियन एयरफोर्स, वी हैव फिनिश्ड देयर न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस एंड व्हाटएवर, जो उनका कहना था, वी हैव फिनिश्ड देयर मिसाइल कैपेबिलिटीज। ये तीसरे चौथे दिन का बयान है डोनाल्ड ट्रंप का। लेकिन ईरान, उसने ऐसा बड़बोलापन नहीं दिखाया, उसने करके दिखाया। नतीजा क्या है? 40 दिनों तक जंग चली है, 40 दिनों तक अमेरिका और इसराइल के हमले होते रहे ईरान पर, और ईरान जवाबी हमला करता रहा इसराइल पर भी। इसराइल के कोई भी एक ऐसा शहर नहीं है जो ईरान के हमले से बचा हो, चाहे तेल अवीव हो, चाहे यरूशलेम हो, चाहे हाइफा हो, या चाहे बैतुल-शमस हो, कोई भी ऐसा, या फिर दूसरे शहर हो। और साथ ही साथ ईरान ने अमेरिकी इंटरेस्ट को भी निशाना बनाया। सऊदी, कतर, बहरीन, यूएई, जॉर्डन, कुवैत, इन तमाम देशों में जहां कहीं भी अमेरिका के बेसिस थे, अड्डे थे, उनको न सिर्फ निशाना बनाया बल्कि वहां से अमेरिकी फौजियों को भाग खड़े होने पर मजबूर कर दिया, खाली करने पर मजबूर कर दिया। बहुत तबाही मचाई, बहुत नुकसान पहुंचाया। जैसा कि ईरान ने कहा था कि अगर हम पर हमला होगा, अगर दुश्मन हम पर हमला करता है तो हम भी दुश्मन के ठिकाने पर हमला करेंगे। तो यह सब कुछ होता रहा है। और अब बात कहां आ गई है? बातचीत पर, कि बातचीत होगी। जेडी वेंस, स्टीव विटकॉफ, जेरेड कुशनर इस्लामाबाद पहुंच गए। ईरान का डेलीगेशन भी पहुंच गया, लेकिन क्या बात हुई कि बात बन नहीं पाई। फिर बातचीत होती रही, फिर अमेरिका और ईरान के बीच पाकिस्तान सालसी का किरदार निभाता रहा। शहबाज शरीफ के दौरे होते रहे अरब ममालिक के। आसिम मुनीर जो है वो ईरान पहुंच गए, ईरान से फिर अमेरिका जाने की बात सामने आई। तो अब हालात ये हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि बातचीत करने वाले जो अधिकारी हैं वो सोमवार को पाकिस्तान जाएंगे, लेकिन ना तो ईरान और ना ही मेजबान पाकिस्तान, दोनों में से किसी ने इसकी तस्दीक नहीं की है। ये होगा, ये हो भी सकता है, ये होना चाहिए, लेकिन ये फिक्स हो गया, इतने दिन, फलां दिन ये पहुंच जाएंगे, फलां दिन ईरान का डेलीगेशन आ जाएगा, ये तय नहीं हो पा रहा है। ईरान अपने मुद्दे पर अड़ा हुआ है। जैसा पिछली बार जब बातचीत के लिए इस्लामाबाद पहुंचने की बात थी तो ईरान ने कहा था कि हमारे पे 2 शर्तें हैं, बातचीत हो उससे पहले हमारी 2 बातें माननी पड़ेंगी। क्या क्या बातें थी? कि हमारे जितने भी, यानी ईरान के जितने भी फ्रोजन एसेट्स हैं उन्हें अनफ्रीज किया जाए, उन्हें बहाल किया जाए। यानी ईरानी जो पैसे, दौलत, जो रुपए जिस पर अमेरिका ने सैंक्शन लगा दिया था कि आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो कतर के बैंक में या दुनिया के किसी और दूसरे बैंकों में था, उसके बारे में ईरान ने कहा कि पहले इसे अनफ्रीज किया जाए, ये हमारी प्रॉपर्टी है, ये हमारे पैसे हैं, हम इसका इस्तेमाल करेंगे। दूसरा, कि इसराइल लेबनान पर हमले रोके। जब तक ये दोनों चीजें नहीं होती हैं, इसके बारे में श्योरिटी नहीं मिल जाती, तब तक हम बातचीत का आगाज कर ही नहीं सकते। बहरहाल वो दौर गुजरा, पहले दौर की बातचीत भी हुई। यह भी खबर सामने आई कि स्टीव विटकॉफ और अब्बास अराग़ची के बीच काफी गर्मा गर्मी हो गई थी, काफी तनातनी हो गई थी, बहुत ज्यादा, ये भी खबरें आई थी। बहरहाल अब क्या है उसके बाद, लेकिन चूंकि अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने, जो वहां के प्रेसिडेंट है अमेरिका के, उन्होंने अपनी तरफ से खुद ही अनाउंस किया था कि 2 हफ्ते का हम सीज फायर अनाउंस कर रहे हैं। तो उन 2 हफ्तों के सीज फायर में अब महज 2 दिन बचे, और उसमें यह कहा गया था कि इस दौरान हम बातचीत करेंगे और इस सीज फायर को आगे कितना और प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, कैसे इसको हम और ज्यादा टाल सकते हैं, इस पर बातचीत होगी। लेकिन ईरान बार बार यह कह रहा है कि अमेरिका दोहरा रवैया अख्तियार कर रहा है, बल्कि यूं कह लें कि अमेरिका जो है वो दोगली नीति पर काम कर रहा है। ये उनके कहने का मतलब था। एक तरफ आप बातचीत के लिए अमेरिका आगे बढ़ रहा है, दूसरी तरफ वो जो है वहां पर पर्शियन गल्फ में और ईरान के आसपास समुद्री इलाकों में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है। अपने जो यूएस के जो फ्लीट कैरियर्स हैं, जो युद्धपोत हैं, उनकी संख्या बढ़ा रहा है। इधर इस्लामाबाद पहुंचा था डेलीगेशन अमेरिका का और ईरान का, और वहीं दूसरी तरफ युद्धपोत नजर आया था ईरान के आसपास। फौरन ईरान की जो नेवी है उसने अपनी डेलीगेशन को इस्लामाबाद पाकिस्तान में मुत्तला किया, और उसके बाद फिर वार्निंग दी गई अमेरिका के जो जहाज थे उनको कि आप अपने दायरे में रहें, अगर आप ईरानियन क्षेत्र में आते हैं तो आप पर हमला किया जा सकता है। नतीजा क्या हुआ? अमेरिका के उन तमाम जहाज़ों को पीछे हटना पड़ा था। उसके बाद क्या हुआ? डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम ब्लॉकेट कर देंगे, हम ईरान के पोर्ट तक शिप जाने नहीं देंगे और ना ईरान के पोर्ट से शिप को निकलने देंगे, हम ब्लॉकेट कर देंगे। कर भी दिया। ईरान का कहना है कि आप ऐसा कर रहे हो तो यह सीज फायर का उल्लंघन है,
और अब ईरान उसी पर अड़ा हुआ है कि जब तक सीज फायर का ये उल्लंघन जो है ये खत्म नहीं होता तब तक हम बातचीत के टेबल पर नहीं आएंगे। तो प्रधानमंत्री ने ईरान के राष्ट्रपति से 45 मिनट बातचीत की थी। जो खबरें सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान ने कूटनीति जारी रखी इन हालात के बीच। अमेरिका की बातचीत, अमेरिका से ईरान को मैसेज देना, ईरान के मैसेज को अमेरिका तक पहुंचाना, तो पाकिस्तान ने कूटनीति यानी डिप्लोमेसी जो उसने जारी रखी और प्रधानमंत्री ने ईरान के राष्ट्रपति से 45 मिनट बातचीत की मसूद पेजेश्कियान से। और पाकिस्तान के विदेश मंत्री यानी इशाक डार ने अपने ईरानी समकक्ष से बातचीत की। ईरानी समकक्ष मतलब ईरान के विदेश मंत्री, ईरान के वजीर खारजा अब्बास अराग़ची, उनसे बातचीत की। हालांकि इस्लामाबाद में सुरक्षा बढ़ाई जा रही है, बहुत ज्यादा तैयारियां ऐसी हो रही हैं कि बिल्कुल लग रहा है कि बस सब डेलीगेशन पहुंचेगा, बातचीत होगी। इस्लामाबाद में सुरक्षा बहुत बढ़ाई गई है, लेकिन खुलकर अगली बातचीत के लिए अभी तक सिर्फ और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ही हामी भरी है। यानी ऐसा लग रहा है कि सब कुछ एक तरफा हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि बातचीत होगी, हमारे डेलीगेशन वहां जाएगा। भाई बातचीत जिससे होगी ईरान के डेलीगेशन से। क्या ईरान का डेलीगेशन पहुंच रहा है? क्या ईरान का वफ्द पहुंच रहा है? कोई जानकारी नहीं है। क्या ईरान के वफ्द में कौन कौन पहुंचेगा? कोई जानकारी नहीं है। कब पहुंचेगा? कोई जानकारी नहीं है। पहुंच जाएगा तो बातचीत कब होगी? कोई जानकारी नहीं है। बातचीत का एजेंडा क्या होगा? कोई जानकारी नहीं है। ईरान ने उसके जहाज को कब्जे में लेने पर अमेरिका की आलोचना की है और ईरान इसी बात पर अड़ा हुआ है कि अमेरिका ने जो ईरान के टैंकर को कब्जे में ले लिया है तो ये सरासर सीज फायर का उल्लंघन है। और जब तक ये कार्रवाई बंद नहीं होती, जहाज को छोड़ा नहीं जाता और जब तक अमेरिका ब्लॉकेड खत्म नहीं करता तब तक बातचीत का सवाल ही पैदा नहीं होता। और अब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि महज 2 दिन रह गए हैं मौजूदा 2 हफ्ते का सीज फायर को खत्म होने में। 12 दिन गुजर चुके हैं। ईरान ने उसके जहाज को कब्जे में लेने पर अमेरिका की आलोचना की है, तनकीद की है और जल्द जवाब देने की चेतावनी दी है। ईरान ने यह भी कह दिया कि हम जवाब देंगे। आप सोचें, अगर ईरान जवाब देने पर आया, अगर ईरान ने सैन्य कार्रवाई की, अगर ईरान ने अपने नेवी के जरिए से अमेरिका पर कुछ हमले करवा दिए, तो फिर क्या होगा? क्या ये बातचीत होगी? फिर डोनाल्ड ट्रंप के दावों का क्या होगा? क्या उनके दावों की पोल पट्टी खुल नहीं जाएगी? ईरान के जो मिलिट्री हेडक्वार्टर है उसने कहा है कि अमेरिकी हमला और ईरानी झंडे वाले टैंकर को कब्जे में लेना युद्ध विराम का उल्लंघन है, सीज फायर का वायलेशन है। और ईरान के सरकारी टीवी के मुताबिक सेना ने, फौज ने इस कार्रवाई को समुद्री डकैती बताया है, जिसको कहते हैं कज़ाकी। समुद्री जो डकैती होती है यह बताया है, पायरेट्स की पायरेसी कार्रवाई है। कार्रवाई को समुद्री डकैती बताया और कहा है कि ईरान जल्द जवाब देगा। तो अब आपको क्या खबर सुनने को मिल सकती है? क्या यह खबर सुनने को मिल सकती है कि ईरान ने अमेरिका के एक्शन के खिलाफ जवाबी एक्शन लिया है इसके बारे में, या फिर आप यह सुनना चाह रहे हैं, या आपको लगता है कि आपको यह सुनने को मिलेगा कि ईरान का डेलीगेशन भागा भागा जो है चला आ रहा है इस्लामाबाद, पाकिस्तान, और वहां पर इसलिए आ रहा है कि वो अमेरिका से बातचीत करे? क्या अभी तक जो ईरान का रुख रहा है, अभी तक 28 फरवरी से लेकर के आज तक, क्या उस रुख से आपको ऐसा लगता है कि ईरान ऐसा करेगा? आप सोचें, क्या लगता है ऐसा? अमेरिका का कहना है कि उसने जहाज पर इसलिए कार्रवाई की, यानी ईरानी जहाज पर इसलिए कार्रवाई की क्योंकि उसने कई चेतावनियों के बावजूद नाकेबंदी रेखा को पार किया था। ये अमेरिका कह रहा है। ईरान क्या कह रहा है? ईरान कह रहा है कि आपने इस तरह से नाकेबंदी जो की है दरअसल ये इंटरनेशनल लॉज के खिलाफ है, और इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है, और सीधा सीधा ये कि ये सीज फायर के भी खिलाफ है, सीज फायर की शर्तों के भी खिलाफ है। तो अब मामला तो वहां चला गया फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास। तो वहां पर जंगो जदल होगा या फिर इस्लामाबाद में टेबल के सामने बैठ के गुस्सा दिखाया जाएगा एक दूसरे को? मामला यहां पहुंच गया। इस बीच ईरान के जो उपराष्ट्रपति हैं, यानी नायब सदर हैं, जिनका नाम है मोहम्मद रजा आरिफ, उन्होंने कहा है कि वैश्विक ईंधन की कीमतें, यानी वर्ल्ड एनर्जी के लिए जो फ्यूल चाहिए उसकी कीमतें, जितनी इसमें इनस्टेबिलिटी है, उछाल आ रहा है, फिर थोड़ी कमी आ रही, फिर उछाल आ रहा है, ये तभी स्टेबल हो सकती हैं, ये कीमतें तभी स्थिर हो सकती हैं जब ईरानी तेल एक्सपोर्ट पर आर्थिक और सैन्य दबाव खत्म किया जाए। इससे एक चीज तो जाहिर है
एक चीज जाहिर है इससे कि कहते ना, तू डाल डाल मैं पात पात, तो कभी डाल डाल ईरान है तो कभी पात पात अमेरिका है, और कभी डाल डाल अमेरिका है तो कभी पात पात ईरान है। इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान ने जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपना कंट्रोल दिखाया, जमाया, और उसके बाद चुनिंदा देशों के जहाजों को वहां से गुजरने दिया, खासतौर से अमेरिका, इसराइल या उनके अलाइज देशों, उनके हामी, उनके दोस्त देशों के जहाजों को वहां से गुजरने नहीं दिया, इसका असर पड़ा एनर्जी मार्केट पर। लेकिन जब यूएस ने ब्लॉकेड किया और यूएस ने कहा कि हम ईरानी बंदरगाहों से जहाजों को जाने नहीं देंगे या ईरानी बंदरगाहों की तरफ जहाजों को आने नहीं देंगे, इसका भी असर पड़ा है, इससे इनकार आप नहीं कर सकते। और इसका असर इस तरह से पड़ा है कि ईरान के लिए थोड़ी मुश्किल हो गई है, और इसीलिए ईरान का जो अपना स्टैंड है जंगबंदी को लेकर के, वो और अडिग हो गया है। ईरान इसे एक चीट के तौर पर देख रहा है, धोखे के तौर पर देख रहा है। ईरान इसे पीठ में खंजर मारे जाने के तौर पर देख रहा है, कहता ना पीठ में छुरा भोंकना। ईरान ये कह रहा है कि एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप दुनिया को ये बता रहे हैं कि हम बातचीत करना चाहते हैं, लेट्स हैव अ डायलॉग, लेट्स हैव अ टॉक, और फिर कभी कभी डोनाल्ड ट्रंप गुस्सा दिखाते हैं अपने पोस्ट में, तो फिर कभी नरम भी दिखाई पड़ते हैं। लेकिन अगर आप इतने पॉजिटिव हैं बातचीत को लेकर के, तो फिर आपने ऐसा हथकंडा क्यों अपनाया? उन्होंने ट्विटर पर लिखा, किसने? ईरान के नायब सदर ने, कि अगर ईरान के तेल निर्यात को, तेल एक्सपोर्ट को रोका जाएगा तो दूसरों को मुफ्त सुरक्षा नहीं मिल सकती। वह सोचिए, इसमें बहुत बड़ी एक धमकी है, एक चेतावनी है। क्या है, क्या लिखा उन्होंने? ईरान के जो वाइस प्रेसिडेंट है, नायब सदर हैं, वो क्या लिख रहे हैं? आरिफ रजा, वो लिख रहे हैं कि अगर ईरान के तेल एक्सपोर्ट को रोका जाएगा तो दूसरों को मुफ्त सुरक्षा नहीं मिल सकती, सुरक्षा नहीं मिल सकती। ध्यान दें आप, उन्होंने कहा कि चुनाव साफ है, आप चुन लें क्या चाहते हैं, या तो सबके लिए खुला तेल बाजार हो या फिर सभी को भारी कीमत चुकाने का जोखिम उठाना पड़ेगा। ये कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं ईरान के वाइस प्रेसिडेंट आरिफ रजा। तो एक तरफ तो ये हालात हैं, हॉर्मुज़ के आसपास के हालात ये हैं, और ब्लॉकेड को लेकर के जो यूएस का जो ब्लॉकेड है, और उस यूएस ब्लॉकेड ने जो जिस तरह से ईरान के एक टैंकर जहाज को कब्जे में ले लिया, उसको लेके ईरान जो है वो चराग पा है, गुस्से में लाल है। और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हमारी डेलीगेशन जा रहा है इस्लामाबाद और हमारी बातचीत होगी। तो ये बड़ा एम्बिग्विटी है डोनाल्ड ट्रंप के कदम में, और अभी शुरू से लेकर अब तक यही देखा जा रहा है कि एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ये मूव कराते हैं, दुनिया को बताते हैं कि हम बातचीत करना चाहते हैं, दूसरी तरफ वो हमला कर देते हैं। बातचीत हो रही होती है, अमेरिका हमला कर देता है। बातचीत के लिए कदम आगे बढ़ रहे होते हैं, अमेरिका कोई ना कोई ऐसा कदम उठा लेता है जिससे फिर से टकराव आ जाता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि दरअसल क्या डोनाल्ड ट्रंप को बार बार ये लगता है कि बातचीत हो जाएगी और सब कुछ शांत हो जाएगा, तो क्या इसमें अमेरिका की हार है? और क्या अमेरिका खुद को हारा हुआ दुनिया के सामने जाहिर नहीं करना चाहता? क्या इसलिए वो इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं?